Assalamu alaikum dear student. Welcome back to another important video and welcome back to the Vision Academy. तो बच्चे आप लोग जानते हैं हम चैप्टर नंबर 3 इंजाइम को डिस्कस कर रहे थे। इंजाइम बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो हमारा प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे फैक्टर इफेक्टिंग द इंजाइम एक्टिविटी। ऐसे कौन से अवामिल हैं जो इंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो 5 फैक्टर्स थे। नंबर 1 पे हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया था, नंबर 2 पे पीएच को, नंबर 3 पे इंजाइम कंसंट्रेशन को और नंबर 4 पे हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को डिस्कस किया था। तो आज का हमारे जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इंजाइम इनहिबिटर्स, जो 5th वन फैक्टर है। अब इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंजाइमेटिक एक्टिविटी को या तो ब्लॉक कर देते हैं या रिटार्ड कर देते हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन की तरफ। सर्टेन केमिकल्स सेलेक्टिवली इनहिबिटर्स द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक इंजाइम, दीज केमिकल्स आर कॉल्ड इंजाइम इनहिबिटर्स। ऐसे केमिकल्स, ऐसे एजेंट्स जो इंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, या रिटार्ड कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे, उसको हम इंजाइम इनहिबिटर्स का नाम देते हैं। अब ये जो इनहिबिटर्स होते हैं, इनहिबिशन होती है, ये इरिवर्सिबल भी हो सकती है, ये रिवर्सिबल भी हो सकती है। जो इरिवर्सिबल टाइप की इनहिबिशन है उसमें क्या होता है, जो इनहिबिटर्स होता है वो अटैच होता है इंजाइम के साथ बाय कोवेलेंट बॉन्ड, इन विच केस इनहिबिशन इज यूजुअली इरिवर्सिबल। जो इनहिबिटर्स है वो इंजाइम के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड हो जाता है। कोवेलेंटली बॉन्डेड आपको पता है एक स्ट्रांग इंटरेक्शन है इंजाइम के साथ। जब वो अटैच होता है तो वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज आल्सो नोन एज इरिवर्सिबल इनहिबिशन। बच्चे जब हम मूव करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन की बात करते हैं, उसमें क्या है, मैनी एंजाइम इनहिबिटर्स हाउएवर बाइंड टू द एंजाइम, एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं बाय वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन के साथ अटैच होते हैं तो इस टाइप की जो इनहिबिशन होगी वो रिवर्सिबल इनहिबिशन कहलाती है। वो वीक इनहिबिशन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जैसे अटैच हो जाते हैं, this type of inhibition is also known as reversible inhibition. So there are 2 kinds of inhibitors. The first one is competitive inhibitors and the second one is non-competitive inhibitors. तो चलिए देखते हैं कि competitive inhibitors क्या होते हैं, इनका क्या काम है। अब देखें, has a similar structure, इनका स्ट्रक्चर competitive inhibitor नाम से जाहिर हो रहा है, इसका कंपटीशन है। किसका होगा? इनहिबिटर्स का होगा और सबस्ट्रेट के साथ होगा। सबस्ट्रेट के मालिक इन दोनों का कंपटीशन होगा कि कौन जल्दी से एंजाइम के ऊपर जाके अटैच होता है। स्ट्रक्चरली बिल्कुल सेम है। देखें, हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर, सबस्ट्रेट की भी स्ट्रक्चर सेम है। ये क्या है ब्लू कलर का, ये इनहिबिटर्स है, इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। टू नॉर्मल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन फिट इन द एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट पर क्या करते हैं, प्रॉपर फिट हो जाते हैं। अब देखें, अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, बिलफर्ज अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो क्या होगी, या सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल जाके ऊपर एंजाइम के ऊपर अटैच हो जाएगा, तो उसको फर्दर क्या चीज में, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। अगर इन केस ऑफ कि इनहिबिटर अटैच हो जाता है, बिलफर्ज अगर इनहिबिटर जाके अटैच हो गया है तो क्या कर देगा, उस पूरी एक्टिविटी को वो स्टॉप कर देगा, रिटार्ड कर देगा। सो दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज आल्सो नोन एज कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो बच्चे देखते हैं, मूव करते हैं हम नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में। ये जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, दे डू नॉट डायरेक्टली कंपीट विद सबस्ट्रेट। वो तो कंपटीशन था इनहिबिटर का और सबस्ट्रेट का कंपिटिटिव इनहिबिटर में, लेकिन नॉन कंपिटिटिव जैसे कि नाम से जाहिर है इनका कोई कंपटीशन नहीं है। दे डू नॉट डायरेक्टली कंपीट विद सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। इंस्टेड ऑफ इट बाइंड्स टू अनदर पार्ट ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम की दूसरी साइट पर अटैच हो जाते हैं। जैसे एंजाइम की एक साइट है, इसे हम एक्टिव साइट कहते हैं, ये साइट कहलाती है एलोस्टेरिक साइट। क्या है, जो नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजाइम की दूसरी साइट पर क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज आल्सो नोन एज नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर्स। जैसे ही बच्चे देखें यहाँ पे इनहिबिटर अटैच होगा, बिलफर्ज ये इनहिबिटर्स आया है एंजाइम के ऊपर अटैच हो गया है दूसरी साइट पर, जैसे ही अटैच होगा ये क्या करेगा, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ये वाली, इसको क्या कर देगा, इसकी शेप को चेंज कर देगा।
क्या है, शेप ऑफ एक्टिव साइट चेंजेस, सो नो सबस्ट्रेट, सो साफ जरा स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट बना हुआ था एक्टिव साइट के लिए वो उस पर क्या होगा, अटैच नहीं होगा। सो दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज आल्सो नोन एज नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब बच्चे हमने कम्पिटिटिव इनहिबिटर को भी डिस्कस कर लिया, नॉन कम्पिटिटिव को भी डिस्कस कर लिया। अब हमें पता चले कि इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, तो सम पॉइजन्स हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, ये क्या करते हैं, एक्ट एज एंजाइम इनहिबिटर्स के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा मैनी एंटीबायोटिक्स ये इनहिबिटर्स के तौर पर यूज हो रही हैं कि इंसानी जिस्म में जैसे इंसान बीमार हो जाता है तो बैक्टीरिया के खिलाफ हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, ये एंटीबायोटिक्स के अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं, ऐसे एजेंट्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, रिटार्ड कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो इंसान सेहतमंद हो जाता है। इसके अलावा बेटा ये हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या है, ये कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर से बिल्कुल डिफरेंट है। किस तरह, ये कंट्रोल करता है एक्टिविटी को इन अ फेयर वे। इन फीडबैक मैकेनिज्म देयर इज अ सेकंड बाइंडिंग साइट, ये फर्स्ट बाइंडिंग साइट है जो उसकी एक्टिव साइट है, लेकिन जो इनहिबिटर्स होगा वो उसकी सेकंड बाइंडिंग साइट पर अटैच होगा फीडबैक मैकेनिज्म में। किस तरह, an enzyme where inhibitor binds the absence or presence के inhibitors की absence और presence इस चीज की कंफर्मेशन देगी कि रिएक्शन है या एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो एक्टिवेट है हो रही है या डीएक्टिवेट हो रही है। अगर इनहिबिटर मौजूद है तो साफ ज़ाहिर एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी होगी वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। अगर इनहिबिटर मौजूद नहीं है तो क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये जो सबस्ट्रेट होते हैं बेटा, ये फीडबैक इनहिबिशन है, इसका एक ही फायदा है, ये क्या है, द इनहिबिटर इज यूजुअली द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन के क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन होते हैं, फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक पाथवे। क्या है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो क्या करते हैं, यहीं से कोई पार्ट कट करके आएगा, इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। जैसे वो यहाँ पे अटैच होगा तो वो इनहिबिशन स्टॉप हो जाएगी और क्या हो जाएगा, मजीद उसको प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होगा। अगर प्रोडक्शन की कमी है, मतलब वो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एंजाइम इनहिबिटर खत्म हो जाएगा और इसको किस चीज में, प्रोडक्ट में दोबारा तब्दील कर दिया जाएगा। तो बच्चे आज के लेक्चर में हमने फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी में लास्ट टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कंसेप्चुअल टॉपिक था, उसमें हमने एंजाइम इनहिबिटर को डिस्कस किया है। उसके बाद इरिवर्सिबल टाइप ऑफ इनहिबिशन क्या होती है, रिवर्सिबल टाइप ऑफ इनहिबिशन क्या होती है, इनहिबिटर्स की दो टाइप्स को डिस्कस किया है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, और उसके बाद हमने डिस्कस किया है फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक इनहिबिशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।